हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 4 फरवरी 2023 वाला हमारा ब्लॉग शुरू होता है और जी इसके महाराज से। और आज ये क्वेश्चन आया है साइकोलॉजी में जो मेरे डाउट खुल रहे हैं वो बताती हूँ मैं इतनी आपको। ज़्यादा गर्मी होती है कि घर में रह ही नहीं पाता, इसलिए आता है, दूध पीता और फटाफट भाग जाता है। पता नहीं किसके घर पे रहता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी पढ़ाई 21 की। तो नंबर मैंने क्वेश्चन, आज प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का उपयोग करना वो चाहिए? मैंने कर लिया था कल ही। और आज मैंने 2 पेपर किए हैं इसके अंदर। एक तो जो अगस्त में हुआ था वो, और एक उसके बाद वाले 2 पेपर किए हैं। और इन पेपर के अंदर 24 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए? और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा है, पहले के मॉडल पेपर में भी है, तो थोड़ा ध्यान देने के लिए मैंने इस पे सर्किल किया है। इसमें जो आंसर वो 1 नंबर ही है, अनुक्रिया समूचे, हिंदी को करने पे मेरे और जिसकी डिटेल ये रही। मतलब 1-2 क्वेश्चन है जो मतलब रॉन्ग हो रहे हैं आंसर। और साइकोलॉजी फिर मैं बता रही हूँ PYQ करने के बाद में आपके बहुत सारे 27 नंबर क्वेश्चन, भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मैंने अभी 3-4 पेपर किए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये सोचकर अभी इतनी ही एक्साइटेड और खुशी महसूस कर रही हूँ कि जब मैं पूरी बुक को कर लूँगी, सारे पेपर कर लूँगी, उसके बाद में जो लेवल होगा मेरा वो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए आप जो भी 28 नंबर क्वेश्चन, सिलेबस के साथ में PYQ विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समून्नत सारे पेपर दे रखे करना चाहिए? कि वो ही कर ले। फिर मेरे हिसाब से ये ना जो ऑफलाइन लाते हैं हम, ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि ऑनलाइन में हम फिर मैंने मैथ के क्वेश्चन किए और मैथ में कुछ जो मतलब टाइम ज़्यादा ले रहे थे तो मैंने उस पर सर्किल किया है। करना ही पसंद है मुझे, बुक पढ़ना एक ये वाला क्वेश्चन है, मैं ऑनलाइन चीज़ें बहुत कम देखना या सीखना मतलब आपको थोड़ा सा किताब में ही चाहे प्रैक्टिस करनी होगी तो एक दिन एक्स्ट्रा सर्किल किया मैंने इस पे। ही समझना उसको। एक ये वाला क्वेश्चन थी और ये भी किताब में से ही मैं करती हूँ। इसके अंदर नीचे डिटेल, मतलब मैथ में 5-6 क्वेश्चन पे सर्किल हुए हैं। डिटेल जो दे रखी है मैं डिटेल को भी अच्छे से पढ़ रही हूँ। थोड़े टाइम टेकिंग है, आपका जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा उस पर मैं सर्किल कर रही हूँ ताकि वो मुझे समझ में आ जाए। आंसर आ रहे हैं इसके इन सब की पर बस वही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको हल करने में, इसलिए मैंने सर्किल किया ताकि प्रैक्टिस की जाए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर वापस रिपीट हो अलग से ही एक इतना वक्त ना लगे फिर हमें। और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो भी हमें समझ में 45 ये वाला हो गया था, पूछे जा रहे हैं जितना इसमें भी टाइम लगा, उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है वो भी हमें समझ में आएगा। और गद्यांश है वो सही आ रहा है, पद्यांश है वो भी ठीक लगा मुझे। अभी तो मैंने 2-3 पेपर दिए, पद्यांश भी सही है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। परवेज प्राथमिक कक्षा के गणित का अध्यापक और अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह विकसित करने का प्रयास कर रहा है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रखे हैं और कुछ में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आंसर में मुझे मतलब हमारे क्लियर नहीं थी आंसर के लिए, आंसर देने के बारे में बता रखा है, इसलिए मैंने इस पे सर्किल किया। उसके बाद पर्यावरण दिन आ गया। हर बार अब देखिए मेरे कितने पे सर्किल हुआ है, ये जो भी 1 थीम है वो आपको 2 पता होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 पेड़ पौधे आ जाएंगे, मैथ में 8 पे सर्किल है। ठीक है, ये जो 5-6 मैं चाहती हूँ सर्किल धीरे धीरे करते करते कम होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है तो इसको अच्छे से फिर पर्यावरण अध्ययन शुरू किया है। पर्यावरण अध्ययन के अंदर अच्छे से देखना है। एक ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ज़्यादा ही फोकस कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें याद भी करनी है। आज मैंने 2nd चैप्टर अच्छे से याद कर लिया है। जो उसके बाद में 71 वाला क्वेश्चन था वो मैंने अच्छे से याद कर लिया। अब हम कल 3rd जो चैप्टर है मैंने आज उसके नोट्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं और 3rd जो चैप्टर है उसके नोट्स मैं बना रही हूँ धीरे धीरे करके। ये वाले क्वेश्चन बताऊँ क्या, ये 2023 में ये जो पेपर पहले हुए थे उन्हीं में है। वाले पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, पर पहले वाले पेपर जो हुए हैं उनमें कंटिन्यू ये है। एक तो जो चावल हो सकता है रिपीट हो जाए बोरा वो, और इसको कब बनाते हैं कैसे बनाते हैं ये आ चुका है। फिर एक ट्रेन वाला आ गया है, मतलब जुलाई वाले में पिछली बार आया था तो अब जनवरी वाले में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इससे भी थोड़ा मतलब इस टाइप के और भी अगर रिलेटेड इसमें राज्यों का वह एक समूह चुने जिनके समुद्र तट पर अरब सागर मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे हमारी मेमोरी में क्वेश्चन भी ऐड 75 निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बने। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये मैंने पहले वाले मॉडल पेपर, मतलब अगर कोई पेपर जनवरी में हो रहा है और फिर अगस्त में हो रहा है, मतलब यही है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पहले वाले पेपर में भी मैंने देखा था, ऐसा वाला भी देखा था।
हो जाएगा, वाह कितनी जल्दी हो जाएगा। तो नोट्स और बुक से इतना डिफरेंस अब इस तरीके से हो जाता है, तो इसलिए नोट्स बेस्ट है। फिर मैंने अच्छे से इनको याद कर लिया है, जिसमें जीव जंतु दे रखा है। यदि आपको ईवीएस में कोई कौन विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? और कौन स्थल वाले हैं, कौन जल वाले हैं, देखो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो जाते हैं हमारे, पर बाकी के दो रह जाते हैं, उनमें कंफ्यूज होते हैं। ईवीएस की शिक्षा की प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। फिर आता है, अब देखो ईवीएस में कितनों पे बोले गए मैंने, 1 2 3 4 5 मैंने अभी जो 5 6 7 8 ईवीएस में भी 8 पे बोले में। चलो बात नहीं, से काम चलाएंगे अब। और गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। फिर हिंदी की बात करते हैं। 50 डिग्री हिंदी पे 1 2 ये हाँ हो सकता है किसी का में प्रवचन आए तो दिक्कत आ सकती है। सुबह 6 बजे के बाद में ही गर्मी शुरू हो जाती है। ये वाला गलत हुआ मेरा, हिंदी में एक ही वाला सब बंद कर दो, मतलब सीधी धूप आती है। हिंदी का एक है, जब हम किसी विशेष सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो वह किस प्रकार की होती है? बारीकी से पठन, और ये गहन पठन से रिलेटेड ज़्यादा ही आते हैं क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन रहा, किसी उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्द की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? उसके बाद क्वेश्चन ये हो गया, देखो हिंदी में कितने हुए, 1 2 3 4 5। हिंदी में 5 होना भी गलत लगता है मुझे, नहीं होने चाहिए 5। उसके बाद मैंने मंगवाए हैं इंडिया, भारत का मैप, और मुझे भारत का मैप प्रॉपरली नहीं आता है। जो राजस्थान के इर्द गिर्द जो भी राज्य हैं वो ज़रूर मुझे पता है, और थोड़ा थोड़ा हाँ पता है, पर प्रॉपर हर एक स्टेट का अच्छे से नहीं पता, इसलिए मैंने ये मंगवा लिए। शायद 10-15 के आसपास होंगे, 10 होंगे शायद। और मैं इनको फिलअप करने वाली हूँ और अच्छे से सीखने वाली हूँ, ताकि जो अभी हमने जो क्वेश्चन देखे हैं, देखिए हाँ, जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो अरब सागर की ओर जा रहे हैं, या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं केंद्र शासित प्रदेश वाले, ये वाले जो क्वेश्चन है हमारे, ये इसी से हल होंगे हमारे। जब ये हमें अच्छे से आ जाएगा तो वो अच्छे से आने लगेंगे। और अब टोटल कितने, अभी 5 हो चुके हैं, और मैंने अभी आपको जो डिटेल बताई है वो 4th की बताई है। 5th की डिटेल हम कल देखेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ इसकी वजह से, और फिर हमारे पास एक एक करके धीरे धीरे हमारे पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप अभी अपने मॉडल पेपर है वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 1 महीने और 5-7 दिन बचे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मॉडल पेपर शुरू कर देने चाहिए। अब चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, इस तरीके से मेरी तरह बुक लेके भी आप कर सकते हो, पर जैसे भी करने हैं आपको, आप स्टार्ट कर दीजिए मॉडल पेपर। मॉडल पेपर से रियल में बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को, और जो भी मैटर पढ़ना है वो फटाफट पढ़ना शुरू कीजिए। और मैथ का मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें संख्याएं दे रखी है, ये रोमन संख्याएं हो गई, और अंकों का मान, संख्याओं के वास्तविक और स्थानीय मान को ज्ञात करना है, संख्याओं के प्रकार हो गए, ठीक है। फिर संख्याओं के अंक, ये सब कुछ इजी है। संख्याओं के विभाज्यता की जांच, दशमलव संख्याएं, गणितीय संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग वाला आ जाएगा। भिन्न की अवधारणाएं दे रखी है, उसके बाद में भिन्न के प्रकार, भिन्न का चित्र वे निरूपण, भिन्नों पर संक्रियाएं, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, दशमलव को दशमलव में बदलना, बोर्ड मास का नियम, सन्निकटमान, बीज गणितीय सूत्र। बस फर्स्ट चैप्टर यहीं तक है। इसे फर्स्ट चैप्टर, इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और अब सेकंड जो चैप्टर है वो करेंगे। और सेकंड चैप्टर मैथ में है लघुत्तम है महत्तम समापत्ति। मैं क्वेश्चन मैथ कर रही हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में हमने पढ़े इसी के
प्रकृति के बारे में, जिसके अंदर ये सभी परिभाषाएं मेरी पढ़ी हुई थी रीड के वक्त, सेम के सेम वही परिभाषा है, तो परिभाषा में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। गणित की प्रकृति में भी कोई समस्या नहीं है, प्रकृति दे रखी है। उसके बाद गणित पढ़ाने के तरीके दे रखे हैं, अभ्यास कार्य के द्वारा, गृह कार्य के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लेखन कार्य के द्वारा, समूह कार्य के द्वारा और तार्किक सोच। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है जो दे रखा है। और सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, ये मुझे पढ़ना है, तो ये मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या डिटेल दे रखी है। ओके, जो फर्स्ट है ये तो इजी है एकदम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिए और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी पूछना वो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Thank you.